हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सोनम फ्यूचर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कोरोना वायरस के कारण जो है सभी विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद हैं और कहीं भी शिक्षण व्यवस्था जो है नहीं चल रही है। इसलिए सोनम फ्यूचर पॉइंट के माध्यम से 10वीं कक्षा के सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, जिसके दरमियान आज इस वीडियो में हम हिंदी चैप्टर के अंतर्गत यानी हिंदी विषय के अंतर्गत हम जो है विलोम शब्द लेकर आए हैं, जो हिंदी व्याकरण में आता है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। आप लोग जो है व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और उससे थोड़ा सा जो है 5-10 मिनट का समय निकाल कर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखकर आप 10वीं कक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विलोम शब्द किसी भी शब्द के विपरीत शब्द को यानी उल्टा शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। यानी साधारण सी भाषा में जाने तो किसी भी शब्द को हम जब उल्टा लिखते हैं, उल्टा जानते हैं, उसे ही हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे, इसमें हम 20 जो है शब्द दिए हैं और 20 का जो है हम विलोम शब्द जानेंगे, उल्टा शब्द जानेंगे यानी विपरीतार्थक शब्द जानेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा या अस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो विलोम शब्द क्या होगा। तो उसी शब्द के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है अल्पज्ञ। क्या दिया हुआ है? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब बहुत ही कम और इसका सीधा विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा? बहुज्ञ हो जाएगा। उसके बाद दिया है अल्पायु। अल्पायु का मतलब होता है छोटी उम्र, कम उम्र। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कि ये आदमी जो है बहुत कम उम्र में जो है निधन हो गया, या अल्पायु बहुत कम उम्र में सफल हो गया, कोई काम जो है बहुत कम उम्र में कर लिया। ठीक है, तो अल्प आयु का जो है विलोम शब्द जो है वह दीर्घायु होगा। क्या होगा? दीर्घायु होगा। उसके बाद है औन्नत। औन्नत, औन्नत का अर्थ होता है जो आदमी पीछे की तरह चला जाता है, उसके पास उन्नति नहीं होती है। तो इसका सीधा है कि कोई व्यक्ति अगर औन्नत हो रहा है यानी उसके पास उन्नति नहीं हो रहा है तो उसका उल्टा और विलोम शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा उन्नति हो जाएगा, या उन्नत भी इसको कह सकते हैं, या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? उन्नत भी लिख सकते हैं। उसके बाद है अपेक्षा। अपेक्षा का ठीक विलोम शब्द, ठीक विपरीत शब्द होता है उपेक्षा। यानी किसी की उपेक्षा करना। क्या करना? उपेक्षा करना यानी शिकायत करना। उसके बाद हो जाता है अनुज। अनुज का अर्थ होता है कि छोटा। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा, समझे। और अनुज के विपरीत जो हो जाता है वह हो जाता है अग्रज यानी बड़ा। यानी हमसे अगर मान लीजिए हमारे से जो छोटा भाई है उसको हम अनुज कहेंगे और जो हमसे जो बड़ा होगा उसे हम अग्रज कहेंगे। उसके बाद है अधम। अधम का ठीक विपरीत शब्द जो है उत्तम हो जाता है। यानी उत्तम का मतलब होता है बहुत अच्छा। उत्तम का अर्थ क्या हो जाता है? बहुत अच्छा। अब जैसे देखिए अगम। अगम का होता है सुगम। यानी सुगम जो है अच्छा, जो है आगे हम लोग काम कर रहे हैं वह सुगम तरीके से हो जाए। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो वह अगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगम हो जाएगा। तो इसका जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सुगम होगा। क्या होगा? सुगम होगा। आगे है सरल। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सरल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ऑप्शन दे दे 4, कठिन दे दे, सुगम दे दे, उत्तम दे दे, अग्रज दे दे, तो सरल का जो है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो है वह क्या होता है? कठिन होता है। क्या होगा? कठिन होगा। यानी सरल का जो है विपरीतार्थक शब्द कठिन होता है। आगे देखेंगे अनाथ। अनाथ का अर्थ होता है कि जिसके पास माँ बाप नहीं हो, यानी उसका कोई सहारा नहीं हो। यानी जिसके पास कोई सहारा नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। और जिसके पास
सब सहारा हो, यानी उसके सहारा देने वाला कोई न कोई हो, तो उसे हम सनाथ कहते हैं। यानी इसका अनाथ का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। आगे है औन्नति। क्या है? औन्नति। औन्नति जो है आदमी जब पीछे की ओर बढ़ता है, यानी आदमी पीछे की ओर चला जाता है, अगर वही आदमी अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी उन्नति होते जाती है। तो इसका क्या होगा? उन्नति होगा। यानी इसका जो है विलोम शब्द उन्नति होगा। उसके बाद है सहयोग। सहयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि अरुण जी हमारा सहयोग कर रहे हैं, अरुण जी हमारा सहयोग कर रहे हैं, अरुण जी पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। तो वाकई बात है कि जब हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो या जब आप लोग को विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं, तो अरुण जी पीछे से जो है वह देख रहे हैं कि वीडियो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरा सहयोग हुआ। और वही अरुण जी बीच काम में अगर छोड़ के चले जाएंगे, वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? असहयोग हो जाएगा। यानी हमारे कामों में जो है अरुण जी का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सहयोग का उल्टा विपरीत विलोम शब्द जो है वह क्या हो जाएगा? असहयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असहयोग हो जाएगा। अब देखिए अग्नि। अग्नि यानी फायर, आग। तो अग्नि का जो है विलोम शब्द जो है सबको पता है भाई, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अब है अपमान। क्या है? अब अपमान दिया गया है, यानी अपमान का विलोम शब्द क्या होता है? अगर हम छोटे को या बड़े को मान सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, तो वह उनका अपमान हो रहा है। बड़ों का हम आदर नहीं करते हैं, उनका बात नहीं मानते हैं, तो अपमान हो रहा है। वही चीज हम बड़ों का आदर देते हैं, उनकी बातों को हम आदर के साथ मानते हैं, तो वह सम्मान हो जाता है। तो इसलिए अपमान का विलोम शब्द जो है क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। अति। अति। अति का मतलब होता है अधिक, सर्वाधिक। और अति का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प, कम। क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। ठीक है। आधुनिक। आधुनिक क्या होता है? यानी जब नई नई चीजों की खोज होती है, नए नए यानी वर्तमान में किसी भी चीज का खोज हो, कोई नया चीज हो, तो उसे हम लोग आधुनिक कहते हैं। और जब पुराने समय में किसी चीज का अगर खोज हो या वह बीत गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन कहते हैं। यानी ठीक इसके उल्टा, यानी क्या हो जाएगा? प्राचीन। उसके बाद है आगामी। आगामी का मतलब आने वाला, और विगत का मतलब बीता हुआ। ठीक है। तो आगामी का मतलब कि आने वाला है, लेकिन विगत का मतलब होता है क्या होता है? वह बीत गया है। तो इसका क्या होगा? विगत होगा। ठीक है। आगे है सत्य। तो सत्य तो आप लोग जानते हैं कि सत्यवाणी बोलिए, झूठ मत बोलिए। तो सच्चे यानी सत्य जिसको बोला जाता है, तो सत्य का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। और सत्य का मतलब सही भी होता है और सत्य का मतलब गलत भी होता है। तो सत्य का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अपना। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अपना मानते हैं, तो वह अपना हुआ, लेकिन उसी के साथ आप व्यवहार सही नहीं करते हैं, अलग तरह से उनके साथ बर्ताव करते हैं, तो वह अपने आप को वह असहज महसूस करता है। तो इसलिए वह क्या हो जाता है? पराया हो जाता है। क्या हो जाता है? पराया हो जाता है। ठीक है। तो वह हो जाता है पराया। आगे है अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है, और ठीक इसके विपरीत जो है, अमावस्या के विपरीत जो होता है वह क्या होता है? पूर्णिमा होता है। क्या होता है? पूर्णिमा होता है। क्या? पूर्णिमा होता है। उसका उल्टा क्या होता है? पूर्णिमा होता है। उसके बाद है अस्त। अस्त का उल्टा क्या होता है? उदय होता है। क्या होता है? उदय होता है। यानी हम लोग जब कहते हैं सूर्योदय, तो सुबह में सूर्योदय होता है, यानी सूरज निकलती है
और शाम को जो है सूरज क्या हो जाती है, अस्त हो जाती है। तो अस्त का उल्टा क्या होगा, उदय होगा। क्या होगा, उदय होगा। तो स्टूडेंट्स विलोम शब्द जो है दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ यही शब्द देगा। अगर आपसे पूछ देगा असहयोग, अगर आपसे पूछ देगा असहयोग का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको जो है सहयोग बोलना पड़ेगा। अगर पूछ दे अगरज का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुज होगा। यानी यह इधर से उधर दोनों तरफ से जो है यह पूछ सकता है। तो आपको यह याद करना है, दोनों तरफ से आपको याद कर लेना है कि अगर अग्नि का पूछे तो जल, जल का पूछे तो अग्नि, अपमान का पूछे सम्मान, अगर सम्मान का पूछे तो अपमान। आप लोग से यही निवेदन है कि अगर आप मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और इस कोरोना काल में सारा संस्थान बंद है, तो हमारे चैनल पर आप 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट का समय निकालकर एक एक वीडियो को देखिए। आपकी तैयारी जो है ऊंचाइयों पर जाएगी और आप अच्छे नंबर से पास होइएगा, यही मेरी शुभकामना रहेगी। तो इस तरह के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि मैट्रिक परीक्षा का जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर सुबह के समय में कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।